हेलो दोस्तों, मैं अजय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अभी DSSB और KVS की वैकेंसी आने वाली है, तो उनकी दोनों की एक साथ में तैयारी कैसे हो सकती है। आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि भाई हमें बता दो कि हम दोनों वैकेंसियों को टारगेट करके कैसे एक साथ में इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों वैकेंसियों का सिलेबस बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि इन दोनों वैकेंसी में से कौन सी वैकेंसी पहले आने वाली है और किसकी आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए अभी। तो चलिए फिर अभी बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि DSSB है वो एक दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब है, जो कि आपका दिल्ली में ही जॉब होगी आपके परमानेंट में। मतलब कि अगर आप यहाँ पे DSSB के थ्रू टीचर बनते हो तो आपको परमानेंट यहाँ पे पूरी लाइफ टाइम आपको दिल्ली में जॉब करनी है। लेकिन अगर आप KVS में अभी जॉब लगते हो तो वो आपकी होगी केंद्र की भर्ती, और उसके अंदर आपको अलग अलग जगह पे वहाँ पे जॉब करनी पड़ती है, वहाँ पे ट्रांसफर भी होते रहते हैं। तो ये इस तरीके से इन दोनों में सबसे इनका मेजर डिफरेंस है। और अगर मैं इनके सैलरी वगैरह की बात करता हूँ तो लगभग ऑलमोस्ट इनमें बाकी सभी फैसिलिटी सेम है, कुछ भी खास फर्क नहीं है यहाँ पे। बस हाँ, ये कि आपको KVS में क्वार्टर वगैरह मिल जाता है और आई थिंक कि DSSB में आपको क्वार्टर नहीं मिलता है, बाकी लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। तो चलिए फिर अभी अपन बात करते हैं अपने इस मेन मुद्दे के ऊपर। बाकी इनके बारे में जो अलग से कोई डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इनमें क्या क्या भी सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या इनमें डिफरेंस है, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा किसी एक अलग वीडियो में। तो चलिए अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके सिलेबस के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इनकी तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ DSSB PRT के सिलेबस की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि देखिए DSSB PRT का सिलेबस है वो जो पेपर है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है। और उनमें देखिए पेपर आपका एक ही होगा, लेकिन वहाँ पे दो पार्ट होंगे, और दो पार्टों में आपका जो एक होगा आपका जनरल पार्ट के अंतर्गत आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका एक होगा हिंदी, दूसरा होगा आपका इंग्लिश, तीसरा होगा आपका जीके, चौथा होगा आपका यहाँ पे मैथ, और पांचवा होगा यहाँ पे रीजनिंग। तो अभी इन पांचों के यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन आएंगे और 20-20 मार्क्स के होंगे। तो आपका ऐसे करके 100 मार्क्स तो ये हो जाते हैं। और आपका ये अगर पार्ट बी की बात करता हूं तो पार्ट बी में आपका यहाँ पे आएगा पेडागोजी, साइकोलॉजी, आपका यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो आपका 100 मार्क्स का ये हो जाता है, 100 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं। और ऐसे करके आपके यहाँ पे DSSB PRT का जो सिलेबस है वो यहाँ पे इतना ये आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट आने वाले हैं, और ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। और अगर मैं KVS की बात करता हूँ तो देखिए KVS PRT में आपके यहाँ पे आपका जो इनको भी मैंने यहाँ पे 4 पार्टों में डिवाइड किया, और 4 पार्टों में आपका एक जो आपका पहला पार्ट है इसमें आपका आता है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, जो कि आपके यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन दोनों के देखने को मिलेंगे, और इस तरीके से आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन इनके हो गए। फिर अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, सेकंड पार्ट में आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे जीके के, 5 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, और ऐसे करके टोटल मिला के 20 क्वेश्चन इनके हो गए। थर्ड पार्ट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आती है आपकी पेडागोजी में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 60 मार्क्स के होंगे यहाँ पे। और अगर फोर्थ पार्ट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपके चौथे पार्ट में यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS ये चारों सब्जेक्ट आने वाले हैं, और चारों यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन आने वाले और 20-20 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से आपके 80 मार्क्स ये हो गए, 60 मार्क्स ये हो गए, 20 ये हो गए और 20 ये हो गए। इस तरीके से आपका जो KVS PRT का आपका पेपर होता है वो होता है यहाँ पे 180 का, ये आपका 180 का टोटल होगा, और ये आपका होगा 200 मार्क्स का। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों PRT के एग्जाम होते हैं, जो कि एक होगा 200 मार्क्स का, एक होगा 180 मार्क्स का। अब मैं बात करता हूँ कि इन दोनों की आप तैयारी एक साथ कर सकते हो क्या, और अगर हाँ तो फिर आप किस तरीके से तैयारी साथ में कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं इन दोनों के सिलेबस को कंपेयर करता हूँ। तो आप लोगों ने वैसे ऑलरेडी देख रखा होगा, बाकी नहीं भी देख रखा हो तो मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस में इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेज है इनमें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे जनरल पार्ट की। तो देखिए, जनरल पार्ट में आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का हिंदी है। अगर मैं इस तरफ बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपका 10 मार्क्स की यहाँ पे आती है और 20 की यहाँ पे आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हिंदी यहाँ पे हो गई आपकी 30 मार्क्स की, और यहाँ पे आपके 20 मार्क्स की। और अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ सेकंड पे, इंग्लिश आपके यहाँ पे 10 मार्क्स ये हो गए और 20 ये हो गए। तो इस तरीके से इंग्लिश भी हो गई, टोटल मिला के 30 मार्क्स की। अगर मैं आगे बात करता हूँ मैथ की, तो देखिए मैथ आपका यहाँ पे 20 मार्क्स का है, यहाँ पे भी 20 मार्क्स का है मैथ। अगर मैं बात करता हूँ EVS की, तो यहाँ पे है लेकिन इसमें आपके EVS नहीं आती है। और बाकी इसके अलावा इंग्लिश की मैंने बता दिया आप लोगों को। और इसके अलावा पेडागोजी की मैं बात करता हूँ, पेडागोजी आपके यहाँ पे 60 मार्क्स की है, और यहाँ पे आपका 100 मार्क्स की पेडागोजी आती है। तो इनमें देखिए, जो अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें सबसे जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के सिलेबस में वो क्या है, तो देखिए वो इनमें एक तो ये है, यहाँ पे आपका EVS आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपका EVS नहीं आता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा 5 क्वेश्चन, लेकिन आपका यहाँ पे 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के नहीं आते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं टोटल यहाँ पे पूरा ओवरऑल बताऊं कि क्या डिफरेंस है मेन, तो भाई कुल मिला के बात यही है कि इन 180 में से आपके 25 मार्क्स ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पे DSSB PRT में देखने को नहीं मिलेंगे, जिनमें आपके 20 मार्क्स होंगे EVS के और 5 मार्क्स होंगे यहाँ पे कंप्यूटर के। इन 25 के अलावा आपका जो भी यहाँ पे सिलेबस है वो पूरा का पूरा आपको DSSB PRT में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखिए अगर आप लोगों ने DSSB PRT की हिंदी पढ़ ली है
तो आप ऑलमोस्ट केवीएस पीआरटी के लगभग सभी क्वेश्चन सही कर दोगे अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई की है तो। और अब वही सेम मैं इंग्लिश के लिए बोलूंगा। जीके में भी देखिए आप यहाँ पे जरूर आपको जीके के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके करंट अफेयर भी होगी, जीएस भी होगी, जीके होगी पूरी कंप्लीट। और लेकिन यहाँ पे आपके 20 मार्क्स की होती है, तो यहाँ पे आप जीके अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे भी आपका जीके आराम से कवर हो जाएंगे 10 मार्क्स। तो कुल मिला के देखिए अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो आपका लगभग ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस सेम है। अगर आप लोगों ने इसकी तैयारी कर ली तो आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स ले आओगे, क्योंकि देखिए मैं ये क्यों नहीं बोल रहा कि अगर आप लोगों ने इसकी तैयारी कर ली तो आप ये निकाल दोगे। इसके पीछे देखिए 2 रीजन है, जिनमें सबसे मेन रीजन एक तो ये कि यहाँ पे देखिए आपको पेडागोजी 60 क्वेश्चन की देखने को मिल रही है और यहाँ पे आपको 100 मार्क्स की देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं भाई बात ये है कि आपको यहाँ पे पेडागोजी को अच्छे लेवल पे तैयार करना होगा, तभी जाके आप पेडागोजी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे पेडागोजी अच्छे से पढ़ ली तो ये 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपका आराम से 60 में से एक अच्छा खासा स्कोर कर दोगे। वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी मेहनत की है इसके ऊपर। और बाकी देखिए इसके अलावा एक मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर इसकी तैयारी की तो इसकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए इनके एग्जाम पैटर्न में भी बहुत फर्क होता है। एग्जाम पैटर्न में सबसे मेन जो फर्क है वो ये होता है एक तो कि यहाँ पे देखिए आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और नेगेटिव मार्किंग के अलावा यहाँ पे जब भी आप इसका पेपर दोगे तो आप अगर किसी एक सब्जेक्ट को आपने वहाँ पे आप करना स्टार्ट कर दिया तो आप उसके बाद में अगर फिर नेक्स्ट आपका जो भी पार्ट होगा वहाँ पे हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, अगर आपने हिंदी को कंप्लीट करके अगर आप इंग्लिश में चले गए तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप वापस इंग्लिश में या हिंदी में कहीं एक दूसरे के वापस जा सकते हो कि भाई आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनको भी आप वापस में जाके बाद में सोल्व कर लो, ऐसा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई पार्ट एक बार सबमिट कर दिया है तो और आप नेक्स्ट पार्ट में चले जाते हो तो आप पिछले पार्ट में वापस नहीं जा सकते हो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो एक इनमें ये भी डिफरेंस है, इसलिए भी मेरी नजरों में भाई DSSP पीआरटी केवीएस पीआरटी से टफ पड़ता है थोड़ा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो एक थोड़ा सा अपन मान सकते हैं कि केवीएस पीआरटी भी थोड़ा टफ है, वो बस इसलिए हो जाता है कि केवीएस पीआरटी में आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है और DSSP पीआरटी में आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे पेपर क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन फिर तय है, उसके बाद में कोई आगे आपका बाद में कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पे पेपर क्वालिफाई कर लिया उसके बाद में आपको इंटरव्यू भी देना होता है। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही था। अब देखिए मैं अगर बात करता हूं कि आप लोग कैसे इनकी तैयारी कर सकते हो और किस एग्जाम के पहले आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल दूं कि वैकेंसी का अगर बात करते हो कि वैकेंसी पहले कौन सी आने वाली है, तो देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने भी वीडियो बनाया था कि अभी आपके दिल्ली के एलजी साहब ने सभी डिपार्टमेंटों को, सभी विभागों के उनको चेतावनी ही दी एक तरीके से कि आप आने वाले 7 दिन के अंदर या आने वाले 1 वीक के अंदर आप जो भी आपके पास में पोस्टें खाली आप DSSP तक पोस्टें भेजो ताकि वो उनके ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर सके। देखिए वैसे ऐसी पहले भी बहुत सारी चुनौतियां दी है, उनको चेतावनी दी है, लेकिन डिपार्टमेंट उनको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर इस बार उन्होंने एक स्ट्रिक्ट यहाँ पे एक्शन लेते हैं वो, और अगर डिपार्टमेंट वैकेंसी भेज देते हैं तो भाई आप मान के चलना कि आपके DSSP पीआरटी की वैकेंसी दिसंबर में आपका आना तय है। लेकिन अभी भी अगर विभाग उनको फॉलो नहीं करते हैं, उनके निर्देश की पालना नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपके DSSP पीआरटी की वैकेंसी मार्च अप्रैल के आसपास जा सकती है। लेकिन अगर मैं केवीएस पीआरटी की बात करता हूं तो देखिए केवीएस पीआरटी के आपके चांसेस है कि ये जनवरी के आसपास में आपकी वैकेंसी आ जाए, अभी ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन अगर इन्होंने भी वेटिंग लिस्ट जारी की, देखिए इन्होंने अभी जो लास्ट वैकेंसी थी उसकी वेटिंग लिस्ट अभी जारी नहीं की है, अगर ये उसकी वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं तो फिर मेरे को चांसेस लगते हैं ये वैकेंसी भी मार्च अप्रैल के आसपास जाएगी। लेकिन इन दोनों में जो मेरे को पहले आने की उम्मीद लग रही है अभी इन दिनों में जो माहौल चल रहा है उसको देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके शायद DSSP पीआरटी की वैकेंसी पहले आएगी, और अगर ये पहले नहीं आती है तो फिर आप मान के चलना कि ये दोनों वैकेंसियां लगभग आपके साथ में आएंगी। हो सकता है कि 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने का फर्क हो सकता है इन दोनों के बीच में, लेकिन ये फिर साथ आने वाली है। तो देखिए अगर साथ आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग आपको करना ही चाहिए कि आप पहले तैयारी करो अपने DSSP पीआरटी की, क्योंकि देखिए अगर आप लोगों ने इसकी अच्छे से तैयारी कर ली तो आपका लगभग ये ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर है। देखिए आप यहाँ पे हिंदी पढ़ते हो, हिंदी कवर है, इंग्लिश कवर है, आपका जीके कवर है, यहाँ पे रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा। एक कंप्यूटर को हटाओ यहाँ पे एक बार, पेडागोजी आपका पूरा कवर है, आपका यहाँ पे हिंदी कवर है, इंग्लिश कवर है, मैथ कवर है। तो आपका बचता क्या है यहाँ पे, एक तो ईवीएस बचता है, दूसरा आपका बचता है कंप्यूटर। और ईवीएस में आप लोगों ने देखिए आपने सीटेट क्वालिफाई किया था, आप लोगों ने सीटेट में भी पढ़ रखा होगा, तो ये आपका वहां से भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको ओनली 25 मार्क्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे अलग देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए इसमें जो आपका सिलेबस में डिफरेंस है उसको आप 1 से 1.5 महीने में आराम से पूरे को कवर कर सकते हो अगर आप लोगों ने इसकी तैयारी की है। और मान के चलो कि इसका एग्जाम पहले आ जाता है तो भाई 1 से 1.5 महीने पहले पढ़ लेना, आप इस सिलेबस को आराम से कवर कर लोगे, बाकी आपका यहीं पे पूरा कवर हो जाएगा। बाकी देखिए इन सिलेबस को देख के और आपको कहां से इनका स्टडी मटेरियल वगैरह मिलेगा, आपको किस बुक से तैयारी करनी चाहिए, ऑनलाइन बैच से करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी से करनी चाहिए, इनके बारे में अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे और शायद वो वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। तो आप लोग सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे मैं जल्द ही आज या कल में अपना ये वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इन सब्जेक्टों को कहां से कवर करोगे, आपको स्टडी मटेरियल वगैरह कहां से मिलेगा, उसके ऊपर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो कि आपको सेकंड चैनल पे मिलने वाला है। और इसके अलावा अपन अभी आने वाले टाइम पे इन दोनों वैकेंसियों को टारगेट करके अभी कंटिन्यू वीडियोस लाने वाले हैं। देखिए मैं खुद भी अभी एक एस्पिरेंट हूं, मैं खुद भी आप लोगों की तरह तैयारी कर रहा हूं, तो मेरी स्टडी में मैं किस तरीके से
अपनी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, मैंने किन किन चीज़ों को फॉलो किया है और मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ कंटिन्यू, वो मैं आप लोगों तक भी शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को लगता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप लोग वीडियो देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज भी है उनको, तो वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम आने वाले जो भी अपने स्टूडेंट है उनके साथ उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये हेल्पफुल भी लगा होगा कि भाई आप इन दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो। वैकेंसी का मैंने बता दिया कि पहले जहां तक मेरे को लगता है कि आपके DTPSB PRT की वैकेंसी पहले आएगी, बाकी अगर ये पहले नहीं आती है तो फिर आप मान के चलना कि दोनों वैकेंसी आपको साथ में देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ भाई, जहां तक मेरे को लगता है 100% आपका एग्जाम शायद KVS PRT का पहले होगा, जहां तक मेरे को लग रहा है अभी। बाकी तो अभी वैकेंसी आने के ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं ये ना हो कि आपके KVS PRT की वैकेंसी अप्रैल मई तक आए ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर भाई मेरे को लगता है कि पहले ही होलेगा। लेकिन अभी जो संभावना बन रही है उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि पहले आपका KVS PRT का एग्जाम होगा, क्योंकि देखिए अभी DTPSB में आपके अभी TGT का एग्जाम बच रहे हैं, PGT के कुछ एग्जाम है, MTS के एग्जाम है, LDC का एग्जाम है, तो ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम बच रहे हैं अभी। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका हो सकता है कि पहले KVS PRT का एग्जाम हो, बाकी वैकेंसी शायद पहले ही आएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बाकी आप अपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।